अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ का डर दिखा रहे हैं। दावा तो यहां तक कर रहे हैं कि उनके इसी डर ने भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग रुकवाई, नहीं तो अभी न्यूक्लियर वॉर हो गया होता। और अब अमेरिका टैरिफ वॉर को लेकर भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है। कह रहा है कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को तोड़ ले, रूस से कुछ भी नहीं खरीदे। अमेरिका को इस बार का गुस्सा है कि भारत और रूस के व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। अब भारत की टेंशन को बढ़ाने के लिए अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने एक विधेयक वहां की संसद में पेश, और यह विधेयक भारत की चिंता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस विधेयक में रूस पर तो भारी प्रतिबंध लगाने की बात की ही गई है, साथ ही भारत पर भी 500% टैरिफ लगाने की बात कही गई है। अगर रूस यूक्रेन के साथ स्थायी शांति को स्वीकार नहीं करता है तो उस पर और उसके सहयोगी, जिसमें भारत भी शामिल है, उस पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जो प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद में पेश किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो भी देश रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदता है, उन देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। 50 सांसदों का समर्थन इस प्रस्ताव को मिला है, जो दिखा रहा है कि यह प्रस्ताव पास हो सकता है, और इसे भारत के लिए बड़ा संकट माना जा रहा है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने वालों में भारत टॉप पर शामिल है। इसका कारण भी है कि रूस से भारत को कम कीमतों पर क्रूड बेचा जा रहा है। फरवरी की तुलना में रूस से कच्चे तेल का आयात 11% बढ़ा है, जो 16.6 लाख बैरल प्रतिदिन है। अगर भारत टैरिफ डर से रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो फिर मजबूरी में खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता उसे बढ़ानी होगी, जिसके चलते उसे ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। ऐसे हालात में भारत में डीजल, पेट्रोल की कीमत आसमान छू सकती है। वैसे इस प्रतिबंध का असर चीन पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो भी रूस से भारी मात्रा में तेल की खरीद कर रहा है, और चीन का रुख पहले से ही साफ है कि वो अमेरिका के दबाव में कोई कदम नहीं उठाएगा। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो रूस झुकने को तैयार दिख रहा है और ना ही चीन अमेरिका के दबाव में आता दिख रहा है। दरअसल अमेरिका को डर रूस से नहीं है, बल्कि उसका डर रूस, भारत और चीन की दोस्ती को लेकर है। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस ने एक बार फिर से आरआईसी को जीवित करने की कोशिश तेज कर दी है। आरआईसी को रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव 1998-99 में बनाया था, जिसमें रूस के अलावा भारत और चीन शामिल थे। इसका मकसद था एक ऐसा मंच तैयार करना जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को संतुलित कर सके। 3 देशों के इस समूह ने 2002 से लेकर 2020 तक 20 से अधिक बार मंत्री स्तरीय बैठकें की। इसमें विदेश नीति के अलावा आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षा मामलों पर भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास हुआ, लेकिन 2020 को भारत और चीन के बीच छिड़े सीमा विवाद के बाद से बंद हो गई। लेकिन अब रूस दोबारा से इसे शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर 2024 में कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के बाद सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में कदम बढ़े हैं। रूस इसी माहौल को आधार बनाकर आरआईसी को फिर से एक्टिव करना चाहता है। आरआईसी को अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, और इसी के चलते वो भारत और चीन पर रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का दबाव बना रहा है, और इसके लिए टैरिफ का डर दिखाया जा रहा है। भारत की चिंता सिर्फ रूस के साथ तेल खरीदी की नहीं है, बल्कि अमेरिका की तरफ से भारत पर रूस से सैन्य सामग्री नहीं खरीदने का भी दबाव बना रहा है। और अगर भारत अमेरिकी दबाव में आता है तो फिर उसकी सेना के 70% हथियार कबाड़ा हो जाएंगे, जो रूसी मूल है और जिन्हें अपडेट करने के लिए लगातार रूसी मदद की जरूरत पड़ती है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।